आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। वो अस्कर नाम का बच्चा, उसका बेटा 22 साल का शहीद हो गया। क्या झकमगा इन्होंने, टास हो गया था। अगर कोई बेगुनाह पुलिस की गोली से मरता है तो उसको तकरीबन 25 लाख का मुआवजा मिलता है, उसके कोई वारिस को नौकरी मिलती है। अबे तू तो खासदार था ना, किसके जूते उठा रहा था? और अस्कर बच्चा गली नंबर ये अल्तमश में रहता है, अनस मस्जिद के पास। उससे पूछो क्या केस बना है उसका। उसका केस ये बना है कि पत्थर लगने से जख्मी होकर मरा, जबकि वो आंसू गैस उसका गोला फटने से मरा। वो बेचारा अदालती जंग लड़ रहा है और आज ना उसको पूछता ना इसको पहुंचता। शाहगंज में दंगा हुआ, एक नौजवान बेटा हारिस 18 साल का 17 साल का नौजवान शहीद हो गया। यह खासदार का झकमागा था। बहरहाल मुझे यह भी कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर जहां कहीं दंगा फसाद हुआ, खासदार ने कोई नुमाइंदगी नहीं की। बगैर जान दो, उसकी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहने के लिए आपके सामने आया है कि ये आमदार की जो पोस्ट है, आमदार का जो रुतबा है, उसका जो हैसियत है, वो शानपना करने के वास्ते नहीं है। वो इसके वास्ते नहीं है कि घर का दरवाजा बंद, सामने रास्ते पे अभी जो एमआईएम के कारपोरेटर है ना, वो बेचारे उसके दरवाजे के सामने खड़े रहते। गुलामगिरी, चपरासीगिरी, चमचागिरी, आगे 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 आगे, बहुत ही बेबसी का मामला है। तो इसके वास्ते नहीं, उसके दरवाजे खुले होना चाहिए। और वो पुलिस स्टेशन में जाकर जब कोई मसला उठे तो जाकर नुमाइंदगी करना चाहिए। इम्तियाज जलील ने कभी नुमाइंदगी नहीं की। मैं ये कहने के आपके सामने आया हूं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं। मैं अदालत के दरवाजों खटखटा सकता हूं आपके खातिर। मैं हुकूमत में नुमाइंदगी करूंगा। अजीजा ने गिरामी, समाजवादी पार्टी से एमएलए बनने की जो ख्वाहिश है, जिसके लिए आपके सामने वोटों की भीख मांग रहे हैं, कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं। मैंने करीब अबू आसिम साहब के स्टेज से आयत किया था कि एक एमएलए को तनख्वाह मिलती है 2,60,000, एक साल के होते 32 लाख रुपये, 5 साल के होते 1,60,00,000। मुझे मेरी तनख्वाह नहीं चाहिए। वो तनख्वाह का एक ट्रस्ट बनाकर वो फंड गरीबों की जरूरत के लिए काम लगाया जाए। मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे फख्र है। मगर मेरा अटैचमेंट उलमाए कराम से है, मसाजिद के अइम्मा से है, मौजनीन से है। मैंने अबू आसिम आजिम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह डिक्लेयर करने लगाया कि अगर महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनती है
तो इमामों को कम से कम 18,000 तनख्वाह मिलना चाहिए, मौजम को 14,000 तनख्वाह मिलना चाहिए और हर साल उनकी तनख्वाह में 5% का इजाफा होना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान की चंद रियासतों में, हरियाणा में है, कर्नाटका में है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हम इस मकसद के लिए मैदान में आए। हमारी औकाफी जायदाद जो करोड़ों की है, जो मिल्लत के नौजवानों के मुस्तकबिल को बनाने के काम आ सकती है, उनकी हिफाजत चाहिए। ये पाखंडी क्या करेगा? जो खुद औकाफ की जमीन पर बैठा है, ये जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, वो उसकी मां के नाम पे वक्फ बोर्ड से सालाना 500 रुपये किराए पे गया हुआ है। यानी एक दिन का किराया उसका 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे पुस्तक भी आता। 25-30 साल से ताबे में लेके बैठा हुआ है। जो औकाफी जमीनों पे कब्जा करके बैठा, और भी बहुत सारी जमीनों के मामलात है, वो क्या खिदमत करेगा? समाजवादी पार्टी चाहती है कि औकाफी जायदाद के मामले में इसका फायदा मिल्लत के यतीमों को, मिल्लत के बेवाओं को, मिल्लत के नौजवानों को और उलमाए कराम, बिलखुसूस अइम्माए मसाजिद और मौज़नीन दीनी मदारिस के टीचरों को होना चाहिए। विकास आघाड़ी का यहां पर फ्रेंडली फाइट है, मगर उसके एजेंडे में है कि समाजवादी पार्टी इस सिलसिले में काम करेगी। देखिए, तरक्की के लिए इख्तिदार की जरूरत होती है। इख्तिदार भी 1 या 2 एमएलए का नहीं, इख्तिदार जिसके पास सत्ता होगी, हुकूमत होगी। वो सभा होने के बाद जितने मेडिकल स्टोर थे वहां से नींद की गोलियों का स्टॉक खत्म हो गया। किसी की नींद खत्म हो गई, चैन खत्म हो गया, किसी को पैखाने ज्यादा लग गए, किसी को उल्टियां हो गए, क्या क्या होगा मालूम नहीं। अभी 14 तारीख को हमारी बहन इखरा हसन आने वाली है। अब कितनों को अटैक आता, कितनों को दिल के दौरे पड़ते मुझे नहीं मालूम, और कितनों की चड्डी खराब होती मुझे नहीं मालूम। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इखरा हसन इसी रूट से जाएगी। हमने उनका रोड शो रखा है। उसकी वजह यह है, आपकी बस्ती, बाईजीपुरा, संजय नगर, इंदिरा नगर, ये उन मुसलमान गयूम मुसलमानों की बस्ती है जो कौम और मिल्लत के नाम पे कुर्बान होने वाले हैं। यहाँ के मसाजिद, यहाँ की मेहनत का शवाम, उनकी दीन से मोहब्बत है। तो मैंने तय किया कि इखरा हसन, उनका जो रोड शो है, ये स्टार होटल से निकलकर आगे जाएगा गंजे शहीदा तक। मैं बात कर रहा था महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट की, वो इसलिए कह रहा था कि मुसलमानों का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रिजर्वेशन का। तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी के पाटिंबा देते वक्त समाजवादी पार्टी और ये आपका भाई, उसका कायद अबू आसिम आजमी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद ही पाटिंबा देंगे। अजीजान गिरामी, इन मकासद के तहत हम मार्केट में आए हैं।